हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? बढ़िया। देखिए, पिछला वीडियो था वो अपन ने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी 3। ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गई हैं, वेरी गुड। नहीं आया तो मुझको बताइए, मैं और दूसरे तरीके से उसको समझा दूंगा आप लोगों को। और आज अपन का काम है बची हुई 2 गॉस लॉ की एप्लीकेशन को करना। तो अगर आपको गॉसियन सर्फेस समझ में नहीं आता या गॉस लॉ क्या है वो समझ में नहीं आता, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर समझ में आता है तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। शायद आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा अंधेरा या कलरिंग का प्रॉब्लम लगा होगा। वो मेरा कसूर नहीं है, उस दिन रात काफी काली थी। ठीक है, तो आज काफी उजेली रात में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, चंदा मामा पूरे चमक रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं और अपन की लाइटनिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अच्छा, अब टॉपिक क्या क्या बचे हैं? टॉपिक बचे हैं दो। दो बची हैं एप्लीकेशन गॉस लॉ की। क्या क्या बचा है वो समझते हैं। सबसे पहले एक मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है। इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है पर वो नॉन कंडक्टिंग है। मतलब प्लास्टिक की शीट है या लकड़ी की शीट है या किसी भी तरीके से मैंने एक शीट बनाई है। एक प्लेन शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऊपर इनफाइनाइट तक गई है, नीचे इनफाइनाइट तक गई है और बीच में कहीं अपन लोग ढूंढ रहे हैं। वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब उसको अपन ने चार्ज दे रखा है। ठीक है, अब कितना चार्ज दे रखा है नहीं पता, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को चार्ज तो नहीं पता, पर अपन चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल फिगर है शीट। ठीक है, प्लेन शीट है, उसमें कोई थिकनेस नहीं है, तो सिर्फ एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अपन के पास सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट है, तो आप उसको प्लेन बोलेंगे। और प्लेन के लिए मैंने आपको सिखाया था सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं एरियल वाली। तो एरियल चार्ज डेंसिटी कह लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लो सिग्मा। तो उसके पर यूनिट एरिया में क्यू चार्ज है, ये अपन मानते हैं। और उसकी वजह से उसके परपेंडिकुलर एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ये अपन की हेडिंग हो गई है, ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। अभी ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग फोकस नहीं कर रहे अपन। और ये लेंथ कितनी है इसकी? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब इसकी लेंथ ऊपर और नीचे की तरफ इनफाइनाइट गई है। अभी इनफाइनाइट का मतलब लिटरली इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी। किसके कंपैरिजन में? उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाउंड करना है। तो देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको। ये मेरे पास एक शीट हो गई, दिस शीट प्लेन शीट है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया इसके सरफेस पर। ठीक है, एक ही तरफ प्लेस हो रहा है। ये मत इमेजिन करना कि इसके पीछे की तरफ भी है, मतलब एक शीट के एक ही तरफ चार्ज है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से चारों तरफ निकलती है ना, वो आप हमको समझ में आए। इसे एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर उधर सब जगह जा रही है। अब मेरे को सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर, जो कि यहां से सेंटर से आर या एक्स कुछ भी मान लेना डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या? इसके पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, जितनी जगह पर मैंने चार्ज को दिया बस चार्ज उतनी जगह पे गया। और ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसकी लेंथ जो थी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लार्ज है। ठीक है, अब मेरे को दो चीज मैं आपको पहले ही समझा रहा हूं, है ना। पहले मेरी बात को फील करना कि देखो क्या होता है। मैं लेकर ही आ जाता हूँ आपके लिए शीट। मान के चलो ये एक शीट है, बहुत मुश्किल से जुड़ा है, मिल नहीं रहा था। एक पंखा वंखा लगा था किसी साल, पता नहीं क्या है, तो वहां से काला पीला किया है मैंने। ये गत्ते की दिख रही है, गत्ता है, तो गत्ता नॉन कंडक्टिंग है। इसको मैंने चार्ज दिया तो इसके सरफेस पर चार्ज है। ठीक है, अंदर चार्ज देंगे अंदर रह जाएगा, सरफेस को चार्ज देंगे सरफेस पे रह जाएगा। अब इस शीट की वजह से मैं ये कह रहा हूं, ये बीच में फील्ड है ना, फील्ड है क्लास, फील्ड 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 फील्ड। मान लीजिए, इमेजिनेशन किया करो, बिना इमेजिनेशन के कुछ होता है नहीं। ये अब तो ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल फील्ड यहां पर भी चार्ज है। अब अपन के पास एक शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो कि इस तरीके से है। अब मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, यहां पर इस पॉइंट पे। तो ये वाला चार्ज देखो, इस वाले चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे पीछे आगे इधर इधर
ऐसे 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 भी तो निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलती है ना, हर पॉइंट से परपेंडिकुलर निकल रही है, तो ये पॉइंट भी तो हर तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो क्या किसी चार्ज का कौन कौन से मतलब क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो अपन को पता करना है, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाला एक मैंने सरफेस ले लिया, एक नीचे वाला सरफेस ले लिया, या ऊपर वाला एक चार्ज ले लिया, नीचे वाला एक चार्ज ले लिया, सब जगह चार्ज है, यहाँ पे निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से बाकी तो ऐसे ऐसे तो होंगी आगे की तरफ पीछे की तरफ, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी होगी, और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे भी होगी। गॉट इट। और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा, और इसकी वजह से हो जाएगा ई साइन थीटा और ये वाला ई कॉस थीटा। समझ ही रहे होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। याद है रिंग, रिंग में ऐसे ही पढ़ा था। तो फाइनली कौन सा कंपोनेंट बचेगा, ई कॉस थीटा बचा, और अपन तो फ्लक्स को लेते ही ई कॉस थीटा है, तो अपन का कोई टेंशन नहीं। समझ में आया। तो ये प्लेन शीट का कंसेप्ट है कि ऊपर वाले चार्ज और नीचे वाले चार्ज जो हैं वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उनका सिर्फ एक ही कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा, और वो एक कंपोनेंट कौन सा वाला हुआ, कॉस थीटा वाला हुआ। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते। अब देखो इसकी वजह से फ्लक्स निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर एनी गॉसियन सरफेस। अपन को सबसे पहले गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करें, और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, ये मैं आपको पहले बोल चुका हूं। गॉसियन सरफेस ऑलवेज सिमेट्रिकल, सिमेट्री होनी चाहिए, एक जैसा। मतलब अगर मैं गॉसियन सरफेस लूंगा तो मेरे को ये शीट लेनी पड़ेगी, और ये पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो पॉइंट उसके अंदर लेना पड़ेगा मेरे को। ये पी पॉइंट जो है वो उसके अंदर आना चाहिए गॉसियन सरफेस के। तो आर डिस्टेंस आगे लूंगा तो सिमेट्री कब होगी, जब आर डिस्टेंस पीछे भी लूंगा। अब वो ना एक जैसा, जितना इधर उतना इधर। अब यहां पर दिमाग क्या कहता है, सर क्या 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 गॉसियन सरफेस अपन ले सकते हैं। देखो ये सब प्रैक्टिस करते करते आता है। मैं अभी आपको यहां पर ये बता देता हूं कि गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल लेंगे, सिलेंडर का आर डिस्टेंस आगे और सिलेंडर का आर डिस्टेंस पीछे। बट आप लोग मेरे को ये जरूर बताइएगा कि क्या अपन और ले सकते हैं, दिमाग चलाओगे तो चलेगा। आप ये सोचना, इमेजिन करना घर पे कि क्या मैं यहां पर क्यूब ले सकता हूं क्या, दो क्यूब के बीच में शीट को फंसा दो। एक क्यूब मतलब जैसे कि ये शीट है, तो इस शीट के एक फेस से एक क्यूब बन जाए, और इस वाले फेस को कंसीडर करते हुए ये क्यूब बन जाए। तो क्या ये पूरे दो क्यूब मिलाकर ये शीट उसके अंदर क्लोज सरफेस हो जाएगी, और वो पी पॉइंट पी हो जाएगा। यहां से यहां तक का एक्स डिस्टेंस, यहां से यहां तक का एक्स डिस्टेंस, एक्स या आर जो भी है। तो क्या क्यूब ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। अब ये क्यों नहीं ले सकते, ये आप लोगों को सोचना, मेरे को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आ जाना वहां पे, वहीं पे जवाब दूंगा क्यों नहीं ले सकते। पर पहले तुम लोगों की पूरी आरएनडी हो जानी चाहिए, रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर ले क्या, तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, सिलेंडर। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, शीट को थोड़ा चौड़ा करेंगे यार, है ना, थोड़ा छोटा सा हो गया। चलो आपका बड़ी शीट थोड़ा सा कंसीडर करें। ठीक, ये नीचे की तरफ इनफाइनाइट और ऊपर की तरफ भी इनफाइनाइट। बढ़िया। अब इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्म है, हर जगह बराबर बराबर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बढ़िया। अब इसके एक्स डिस्टेंस इधर या आर डिस्टेंस इधर और आर डिस्टेंस इधर, तो वी हैव टू कंसीडर अ सिलेंडर। क्या, सिलेंडर। सिलेंडर यहां पर गॉसियन सरफेस का काम करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताता आ रहा हूं कि किस तरीके से गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। अब ये सिलेंडर इसके बीचों बीच में से निकल रहा है ऐसे, ये ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, 2r,
यहां से लेकर यहां तक आर और यहां से लेकर यहां तक आर, तो सिलेंडर की लेंथ होगी 2r। ये कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड होगा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर चार्ज जो एनक्लोज होगा वो कितना होगा। तो ये बस चार्ज जो है जो यहाँ पे फंसा रह जाएगा वो इसके अंदर एनक्लोज रहेगा। मानते हो बात को? देखो दिखाता हूं तुमको कैसे काम करते हैं। अपन ने ये शीट ली थी, ठीक है। अब मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। मैंने लिया सिलेंडर ऐसे, ये सिलेंडर ये इसके अंदर हमने फंसा दिया। ये अब ये सिलेंडर इस शीट के आर पार गया, इधर भी जितना इधर भी। अब ये बताओ कि ये बीच में कितना चार्ज कंसिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि सिर्फ उतना ही चार्ज इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, है ना। क्योंकि अपन को जो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से करनी है, और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब फ्लक्स पता होना चाहिए कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स सिर्फ ये वाला चार्ज एनक्लोज जो हुआ है, समझ रहे हो बात को। ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज है जो इसके अंदर था, जो बीच वाली खाली जगह पे, खाली जगह नहीं बेसिकली जो मैंने अलग पेपर लगाया था, सिर्फ उतना ही चार्ज यहां इस शीट के अंदर बचेगा। ये फ्लक्स ये क्लोज्ड मानना है ना। अब कितना चार्ज, जितना चार्ज यहां पे रहा होगा जो इस शीट पे था, बस वही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालेगा और इस साइड से और इस साइड से क्रॉस करवाएगा, वही फ्लक्स बनाएगा। पूरा चार्ज थोड़ी ना बनाएगा, पूरा चार्ज तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट चार्ज तो हमें नहीं पता कितना है। तो अब अपन इस पॉइंट को समझते हैं कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ऊपर से तो जाएंगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास तीन सरफेस हो गए क्लास। एक सरफेस तो ये हुआ S1, एक सरफेस ये हुआ S2, और एक कर्व सरफेस हो गया पूरा। सिलेंडर के तीन सरफेस दिख रहे हैं आपको, ये वाला एक, ये वाला दूसरा, और ये पूरा कर्व सरफेस, ठीक है। तो अब अपन को जो फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, वो तीन सरफेस से S1 का फ्लक्स, S2 का फ्लक्स और S3 के फ्लक्स का मैथमेटिकल सम होगा। तो जो टोटल फ्लक्स होगा अपन इंटीग्रेशन E डॉट ds1, इंटीग्रेशन E डॉट ds2 और इंटीग्रेशन ds3। क्लास यहां पर अपन इसका एरिया, देखो अपन दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। इसका एरिया अपन सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सर्कुलर है, आगे का ये कैसा होता है सिलेंडर का सर्कल, तो इसकी रेडियस लेके पाई आर स्क्वायर इधर का और इधर का ले सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा जरूरत क्यों नहीं है उसकी। तो अपन एस ले रहे हैं, इधर का सरफेस कितना इसका S1, इधर का सरफेस कितना S2, इस जरूरत नहीं है इसकी ले रहे हैं, ठीक है। अभी हो गया अपन का टोटल फ्लक्स और ये तीनों सरफेस हो गए, ठीक है। ये वाला क्लोज्ड हो गया और ये वाला भी क्लोज्ड हो गया और ये वाला कर्व्ड हो गया, ठीक। अब टोटल फ्लक्स होता है समेशन Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तीनों को अपन E डॉट ds1 cos थीटा प्लस ये पहला सरफेस हो गया E डॉट ds2 cos थीटा, ये सेकंड सरफेस हो गया, प्लस E डॉट ds3 cos थीटा, ये तीसरा सरफेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। टोटल फ्लक्स या टोटल चार्ज अंदर कितना है वो लिख लेते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो क्योंकि पूरे पे चार्ज कितना है नहीं पता, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, तो अपन कंसीडर करते हैं द एरियल चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। 2 डायमेंशन के लिए सिग्मा यूज होता था, सिग्मा कितना होता है
Q अपॉन एरिया, Q अपॉन एरिया, एरिया को अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, क्यों S क्यों लिया सर, क्या ये वाला सरफेस S1 ये वाला सरफेस S2 बराबर नहीं है सिलेंडर के, ये वाला बराबर है ना, तो अपन S1 और S2 क्यों लिखें, अपन सिंपल S लिखेंगे ना भाई, S1 और S2 क्यों लिखें, S लिखें जब दोनों बराबर है तो। अच्छा, क्या ये बीच वाला सरफेस भी उतना ही है जितने में चार्ज एनक्लोज्ड है, क्या ये बीच वाला सरफेस भी उतना ही है जितने में, मतलब S1 S2 के बराबर है क्या, बताओ बताओ भैया बुद्धिजीवी लोगों, इधर S1 है इधर S2 है, ये बीच वाली जगह है जहां पे चार्ज होना चाहिए था, जो ये चार्ज लेकर गया, ये वाला, ये जो चार्ज था पहले इसी में तो था शीट में, ये मैंने इसको अंदर डाला तो ये वाला चार्ज अभी बीच में है ना, तो ये कितनी जगह में है अंदर, वही सर्कल S, तो ये वाला सरफेस और अंदर जो बीच की जगह है जहां पे ये चार्ज रखा हुआ है वो भी S, तो तीनों ही सरफेस एरिया कितने हैं अपन के, S हैं। इसलिए मैंने जो सिग्मा लिया है उसमें चार्ज अपॉन एरिया लिया है, वो एरिया कितना लिया S, क्योंकि ये वाला सरफेस एरिया भी कितना है क्लास अपना S है। फ्लक्स यही तो जनरेट कर रहा है, फ्लक्स ये थोड़ी ना जनरेट कर रहा है, मतलब यही तो चार्ज है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है और इधर निकल रही है, इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बट फ्लक्स कौन बना रहा है, फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है जो इन चार्जेस से निकल रही है सीधे सीधे, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है, तो ये चार्ज कितना है और ये कितने एरिया में एनक्लोज्ड है, तो ये Q चार्ज है और ये S एरिया में एनक्लोज्ड है, समझ में आया, मतलब चार्ज कितना है वो नहीं पता पर कितने एरिया में एनक्लोज्ड है वो पता है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं चार्ज निकाल सकता हूं, तो चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस एरिया इज सिग्मा इनटू S, ये वो इनसाइड कितना चार्ज है वो है, तो ये कितना चार्ज है, ये सिग्मा इनटू S है, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छी खासी डिटेल में कि कैसे निकाला जाता है ये सब, कि कितना चार्ज कितनी जगह में एनक्लोज्ड है, तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग क्लियर हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो ये कितना हो गया, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां पर पहली जगह पर θ1, इधर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, समझ में आ रहा है, इधर का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये वाले का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रही है, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 0, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और इधर का एरिया वेक्टर भी ऐसे हो गया, थीटा कितना 0, कर्व सरफेस सिलेंडर का कर्व सरफेस, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इधर का ले लो चाहे इधर का ले लो, तो इसका एरिया वेक्टर हो गया अपन का परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो थीटा कितना हो गया क्लास यहाँ पर 90, तो इसको खोला अपन ने E डॉट ds1 cos 0 प्लस E डॉट ds2 cos 0 प्लस E डॉट ds3 cos 90, cos 90 तो बली चढ़ गया, अब ये दो पार्टी बची अपने पास, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट E डॉट ds1 E डॉट ds2, देखो ds1 E को बाहर निकाल लो, E तो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज का अमाउंट कांस्टेंट है, ds1 यहां पर E बाहर, ds2, ds क्या, इसका छोटा सा एरिया, इस वाले का छोटा सा एरिया ds1 था, उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा S1, ds2 क्या था, इसका छोटा सा एरिया था, उसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा S2, और S1 और S2 बराबर है तो अपन लिख सकते हैं S, तो ये इंटीग्रेट करके आ गया S और ये भी इंटीग्रेट करके आ गया S, और ये सिग्मा डॉट S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ा सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को जोड़ा तो 2E एप्सिलॉन नॉट, तो सॉरी 2ds, S कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E, तो वी हैव टू फाइंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टू पार्टी नीचे रख जाएगी, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखें, वेक्टर फॉर्म, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप या आर कैप, आर की डायरेक्शन में या एन कैप की डायरेक्शन में, कैसे भी लेना। अब कंसाइज करो फटाफट। ये तो इसके डेरिवेशन हो गया कि अपन ने सिलेंडर लिए, एक शीट ली, शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग थी, मतलब ऊपर इनफाइनाइट था, नीचे इनफाइनाइट था। इसके लेंथ के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस काफी छोटा है। दिमाग में बात रखो, इस शीट की लंबाई बहुत ऊंची है, बहुत नीचे तक गया है, बट ये डिस्टेंस पास में है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। तो हमने क्या किया, हमने एक इसका कर्व सरफेस, सॉरी, हमने एक इसका गॉसियन सरफेस लिया जो कि तीनों चीज को कवर कर रहा हो, इस शीट को कवर कर रहा हो, थोड़ा सा इस पॉइंट को कवर कर रहा हो, और सिमेट्रिकली इधर भी पॉइंट को कवर कर रहा हो। तो वी हैव टू फाइंड, हमको क्या मिला, हमको मिला सिलेंडर। तो सिलेंडर हमने इसमें फंसा दिया। तो अब सवाल ये था कि सिलेंडर में जो फ्लक्स जनरेट होगा वो कितने चार्ज की वजह से होगा। तो वो चार्ज जो अंदर फंस गया, इस वाले चार्ज की वजह से कोई लेना देना नहीं है। कौन से चार्ज की वजह से लेना देना है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अंदर ये प्लस 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 है, इनकी वजह से, क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इधर और इधर। ये थोड़ी ना निकाल रहा है इधर, ठीक है। तो ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। तो सिर्फ इस चार्ज से मतलब है। ये चार्ज कितना हुआ, सिग्मा इंटू एस। ये एस क्या है, जितना सरफेस एरिया इधर का है उतना सरफेस एरिया इधर का है, उतना ही सिलेंडर के बीच में हर जगह हर पॉइंट का है। समझ में आया क्लास। तो ये अपन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हो गया। इस डेरिवेशन से कुछ तथ्य निकल के सामने आए। पहली चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आया अपन का, यहाँ लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ कहीं पर आर है क्या, आर ये डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो कहीं है, नहीं है। व्हाट डज इट मींस, इट मींस दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर से कोई लेना देना नहीं है इसका, इंडिपेंडेंट है आर से। मतलब ये आर मैं बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली जनरेट हो रही है, थोड़ा सा बढ़ा दूं थोड़ा सा घटा दूं। ऐसा क्यों हो रहा है सर, बिकॉज अ शीट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग एज कंपेयर टू दैट डिस्टेंस आर। आपकी जो शीट है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है इस आर के कंपैरिजन में। आर को थोड़ा बहुत बढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत घटाऊंगा तो इनफाइनाइट शीट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऐसा ही है, फिजिक्स है, समझो बात को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर। समझ में आया बच्चों। तो ये इसकी कहानी है। इनफाइनाइटली लॉन्ग थी, नॉन कंडक्टर थी, आपने ने सिलेंड्रिकल शेप ले ली और ये सब काम इसका हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और डायरेक्शन क्या हो गया, एन कैप के थ्रू। एन कैप कहां, ये रहा, तो इस डायरेक्शन में हो गई। समझ में आ रहा, इधर से इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ पे चार्ज माइनस में होता तो ये टुवर्ड्स होती शीट के, ध्यान रखना। अगर ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होती, तो बस डायरेक्शन का फर्क पड़ता, मैग्नीट्यूड यही रहता। कई बार बता चुके हैं इस पॉइंट को तुम लोगों को अपन। अब इसका बात आते हैं ग्राफ बनाने की, इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट फटाफट। तो ये आर पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ग्राफ का तो सवाल ही नहीं हुआ। ये हो गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये हो गया अपन का आर। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, स्ट्रेट लाइन पर ये डिपेंड क्या पे कर रहा है, सिग्मा पर। तो अगर इसका सिग्मा के संग बनाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा। तो ये हुआ आपका नॉन कंडक्टिंग का मेथड। अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, वो दो चीज समझ लीजिए, पूरा बता लीजिए आप। वैसे तो आपका एक पॉइंट हो गया है, पर इस पॉइंट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बता देता हूं थोड़ा सा, उसको स्टडी करो, फिर अपन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी पॉजिटिव प्लेट है। ध्यान से समझ लेना, ये कंसेप्ट कैपेसिटर तक काम में आएगा, अच्छी तरह समझ लेना ढंग से। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। आगे पीछे हो सकते हैं, डिस्टेंस का कोई पता नहीं। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है तो टेस्ट चार्ज रखा जाता है। मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा क्यू। ये कैसी प्लेट है, पॉजिटिव। इस क्यू को क्या करेगी, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव। ये इसको क्या करेगी, रिपेल। कि सर ये कम रिपेल करेगी क्योंकि ये ज्यादा दूर पर है, नहीं, बराबर करेगी, बिकॉज
इनफाइनाइटली शीट है तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, ये पास में है और ये दूर है, बट ये दोनों इनफाइनाइट अगर हैं तो ये दोनों बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही हैं। वही मेरा पॉइंट था आपसे आज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2 और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो 2E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2E, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E की वैल्यू हो गई और ये बाहर 2 लग गया, तो इट बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड। मेरे ख्याल से समझा पाया मैं कि एक शीट की वजह से अवे, दूसरी की वजह से भी अवे, तो ओवरऑल क्या हो गया अवे हो गया और दोनों जुड़ गई। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस होता है। समझ में आया अपन? चलो अब मैं बात करता हूं इस साइड की, आउटसाइड। इधर भी पॉजिटिव चार्ज रखा मैंने, ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, ये वाली पॉजिटिव प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन सेम डायरेक्शन में, तो दोनों फिर से जुड़ जाएंगी और दोनों फिर से 2E हो जाएंगी, यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इट बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अब बात करते हैं मिड पॉइंट, बीच में चार्ज रखा Q, तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको इधर रिपेल करेगी और ये पॉजिटिव प्लेट इसको इधर रिपेल करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, दोनों तरफ से रिपल्शन होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 0। तो समझ में आया क्या पढ़ाया? इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बड़े से बड़ी जगह पर कैपेसिटर में और बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम आता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी डेरिवेशन भी है, वो भी मैं करवा देता हूँ अभी, 5 मिनट की है, 5 मिनट में हो जाएगी। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर एक प्लेट पॉजिटिव ना होकर एक प्लेट पॉजिटिव होती और एक प्लेट नेगेटिव होती, ये भी आ जाता है कई बार, और ये एग्जैक्टली यही है कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट। तो चलो ये अच्छा हुआ याद आ गया। इसमें भी A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q, ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करने वाली है रिपेल, और ये नेगेटिव प्लेट इस चार्ज को क्या करने वाली है अट्रैक्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पर 0, क्योंकि इसकी वजह से भले डिस्टेंस ज्यादा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी बराबर, इसकी वजह से भी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बराबर है पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों घट जाएंगी। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ, वही काम यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 0। यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखते ही देखो क्या हुआ, ये वाली इसको अपनी तरफ से रिपेल करेगी क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, और ये नेगेटिव शीट है, नेगेटिव शीट ने इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया। क्या आपको दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम दिखाई दे रही है? यस सर। तो दे बिकम E1 plus E2 2E and 2 sigma upon 2 epsilon naught become sigma upon epsilon naught। तो अगर एक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो बीच में होती है और साइड में नहीं होती, और अगर दोनों पॉजिटिव हो तो वाइस वर्सा, साइड्स में कैसी होती हैं, साइड में होती है और सेंटर पे नहीं होती। अब इससे रिलेटेड बहुत छोटे सा डेरिवेशन है राजस्थान बोर्ड में कि प्लेट पर एक तो कंडक्टिंग हो जाएगा और प्लेट हो जाएगा, ठीक है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ये लास्ट एप्लीकेशन हो गई, ये लास्ट 5वीं एप्लीकेशन, 3 पिछले वाले वीडियो में हो गई थी और ये 2 दूसरी हो गई। चलिए, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग प्लेट है अपन के पास, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है और इससे भी काम वही करना है। और प्लेट का मतलब और शीट का मतलब, शीट तो होती है पतली पेपर की जैसी, और प्लेट कैसी होती है, प्लेट की कुछ थिकनेस होती है, ठीक है। तो अगर थिकनेस के लिए मैं आपसे बात करूं तो देखो ये अपन कंसीडर कर सकते हैं कि ये हो गई सर एक प्लेट, कंडक्टिंग है, मतलब अब इसके सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, हर जगह पर होगा। दिस इज अ प्लेट, इधर भी है इधर भी है, ठीक है, दोनों तरफ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो प्लेट का मतलब समझ में आया। तो अब भी अपन गॉसियन सरफेस ये वाला ले लें क्या सर? बढ़िया, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं अपन को, अपन ने दोनों जगह पर वही काम चल जाएगा, ठीक है। बट ये डेरिवेशन कुछ इस तरीके से करनी है, इस साइड नहीं निकालनी,
इस साइड नहीं निकालनी, सिर्फ अंदर मतलब इस साइड निकालनी, क्योंकि प्लेट है इसलिए। ठीक है, तो देखिए करते हैं, बहुत आसान सी डेरिवेशन है। इसमें अपन ने एक प्लेट ली, प्लेट की कुछ थिकनेस है, वो थिकनेस यहाँ पर अपन समझ लेते हैं। ठीक है, और इसको अपन ने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ये हो गई अपन की प्लेट, और मेरे को यहाँ पर वही आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, P point. So now again we consider a cylinder. ये हो गया सिलेंडर, डिस्टेंस R, क्लियर। अब देखो ये वाली जो जगह है वो कहां पर है, वो इसके अंदर है, प्लेट के, समझ रहे हो, प्लेट के अंदर। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पे है। 5 मिनट पैक करके देखो, दो पॉजिटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी होती है, 0। तो इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हो गई 0। ये सरफेस हो गया अपन का S1, ये हो गया S1, ये हो गया S2, और एक कर्व सरफेस हो गया अपन का S3। ठीक है, तो अब अपन फिर से वही डेरिवेशन रिपीट करते हैं, मगर इस बार इतना लेजी नहीं होने वाला, क्योंकि अपन को पिछला कंसेप्ट आता है। और यहाँ पर दो जगह 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो इनसाइड है और एक कर्व सरफेस है। ठीक है, तो अपन का जो टोटल फ्लक्स होगा फाई, वो होगा फाई S1 प्लस फाई S2, और फिर होगा फाई S3। ये हो जाएगा अपन का E डॉट ds1 cos थीटा प्लस E डॉट ds2 cos थीटा प्लस E dot ds3 cos theta. This is the total flux. तो देखो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और इधर का एरिया वेक्टर भी ऐसे, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और इधर का एरिया वेक्टर भी ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अपन का फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और ds1 cos 0, सॉरी इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यार, सॉरी ये तो अंदर वाली जगह है ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी अंदर वाली जगह पे। तो सेकंड वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और तीसरी वाली जगह पर एंगल कितना बन रहा है, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ds, सिर्फ E डॉट ds1, ये 0 और वो 0, प्लस कितना हो जाएगा, समेशन q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ E डॉट ds1। ये कितना हो जाएगा, वही पिछले वाले की तरह अपन सिंपल सा निकाल लेंगे कि q इज इक्वल टू अपन का सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन s। एरिया फिर से S लेते हैं, वही है एरिया S टोटल, पिछले वाले की तरह सिलेंडर ही है। तो अपन का Q कितना हो जाएगा इनसाइड, सिग्मा इनटू S। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। तो ये हो जाएगा सिग्मा इनटू S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि इसका छोटा एरिया, यही तो था S1, यही चल रहा है S1 ds1 इस छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा इसका S। आपस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली अपन का कटना है। तो अपन के पास E इक्वल टू कितना बचा क्लास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वेक्टर फॉर्म हो गया बस n कैप लगा, और आगे यूनिट लिख देना है इसकी, और लिख देना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस r, मतलब इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब चाहे मैं यहां निकालूं या थोड़ा आगे निकालूं, थोड़ा पीछे निकालूं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट अपन कब कर पाए, जब अपन ने शीट वाले कंसेप्ट को करा और उसे समझा कि दो शीट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0 होता है। तो वो समझ पाए तब ये हो पाया। तो ये आपकी रही डेरिवेशन, इसका भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर और डिपेंड ऑन सिग्मा, तो सिग्मा के संग ऐसे बनेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये थी गॉस की पांचों एप्लीकेशन, ठीक है। मजा आया आप लोगों को। गॉस ने 5 एप्लीकेशन बताई थी। एक तो थी अपन की वायर के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। एक थी अपन की स्फीयर कंडक्टिंग, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग शीट और एक कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। तो ये अपनी गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन समाप्त हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के संग। जब तक आप इसको करिए, फेयर करिए। इसके नोट्स में मॉड्यूल्स जो मैंने आपको सेंड करे हुए हैं उसमें इनके कई सारे क्वेश्चंस हैं, उनको लगाइए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।